जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का एक नया मॉक टेस्ट। इस प्रश्न पहले प्रश्न के साथ क्या कहा गया है। दोस्तों पहले प्रश्न में कहा गया, किस नृत्य को पूर्व की गाथा अर्थात सागा ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली और भरतनाट्यम। तो सागा ऑफ द ईस्ट किसको कहा गया है? ऑप्शन सी कथकली को कहा जाता है। ठीक है, कथकली। कथकली जो है इसकी उत्पत्ति केरल से हुई है, ये आप याद रखिएगा। और कथकली डांस की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो 24 हस्त मुद्राएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो 24 हस्त मुद्राएं अलग अलग रूपों से संकेत देती हैं, तो वो आप याद रखिएगा। और कथकली के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें ना वेशभूषा और चेहरे पर रंग लगाए जाते हैं। जैसे हरा रंग हो गया, काला रंग हो गया, लाल रंग हो गया, तो वो सब रंग अलग अलग चीज़ का द्योतक होता है। तो ये भी आप याद रखना, इसको कहा गया है सागा ऑफ द ईस्ट कथकली। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका कुचिपुड़ी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गाँव से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये भी आप याद रखना। मोहिनीअट्टम आप ऑलरेडी जानते हैं, केरल का नृत्य है और भगवान विष्णु को समर्पित है। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है, तो ये भी आप याद रखना। एक डांस और आपके एग्जाम में आता है, वह सतरिया। सतरिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये हुई है असम से। सतरिया असम का नृत्य है, क्लियर, याद रखिएगा। तो सागा ऑफ द ईस्ट ये कथकली को कहा गया। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों कांग्रेस की जो अध्यक्ष पहली भारतीय महिला बनी वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर सेशन में आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू को क्या बोलते हैं? भारत की कोकिला कहा जाता है। भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा गया? तो सरोजिनी नायडू को कहा गया है, क्लियर, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो था ना, ये पहली महिला थी और ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। लेकिन हमसे पूछा गया था पहली भारतीय महिला, तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? दोस्तों प्रकाश की चाल को मापने का जो श्रेय दिया जाता है वो जाता है रोमर को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब, रोमर। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। और मैं ये भी आपको बता दूं, प्रकाश निर्वात में चल सकता है, ठीक है, लेकिन ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। तो आप याद रखना, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले रोमर ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत के किस राज्य में विधान परिषद है? दोस्तों भारत के कितने राज्यों में है, तो मैं आपको बता दूं 6 राज्यों में भारत की विधान परिषद है। कौन कौन से 6 राज्य हैं? तो आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के अगला तेलंगाना है, तेलंगाना, तो ये भी आप याद रखना। यूपी है, ठीक है, बिहार है, बिहार में भी आपका विधान परिषद है। बिहार के बाद में महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। तो ये भारत के 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। तो कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इनमें कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी, यूपी में विधान परिषद है, आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 169 ये विधानसभा के गठन और विघटन से संबंधित है, तो ये आप याद रखना, यूपी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों कभी क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है, तो 24 जनवरी को होता है। और उत्तर प्रदेश का ना एक डांस है चरकुला, चरकुला डांस, ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, तो ये भी आप याद है। नौटंकी भी आपसे पूछता है, नौटंकी कहाँ का नाट्य है? तो जवाब होगा आपका यूपी का। अगला प्रश्न क्या कहा गया, पृथ्वी के बीच से कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है? तो दोस्तों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा पृथ्वी को बीच से बराबर भागों में बांटती है। ऑप्शन सी भूमध्य रेखा। दोस्तों क्या आपको पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो लगभग 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या मानी जाती है, ये आप याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी दिवस कब होता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है। ठीक है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, क्लियर, याद रखना, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? वो है कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, क्लियर, याद रखना। तो पृथ्वी के बीच से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई? दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ग्रीस से हुई है, एथेंस से हुई है। और मैं आपको बता दूं,
ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुजाने में है। लुजाने स्विट्जरलैंड में है लुजाने, तो ये आप याद रखना। और 23 जून को हर साल ओलंपिक दिवस होता है। ओलंपिक दिवस 23 जून। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति, निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 32। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना हमारे संविधान का प्रथम पृष्ठ है, तो प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो होगा आपका प्रस्तावना। और प्रस्तावना जो है ना ये 13 दिसंबर 1947 को, सॉरी 46 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो वो उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार माना गया है। ये आप याद रखना, पूछ सकता है। और प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया हमने? यूएसए से लिया है, यूएसए। क्लियर, तो भारतीय संविधान की आत्मा ये प्रस्तावना को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा गया अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा कि ये भारतीय संविधान का सबसे सुंदर अनुच्छेद है और इसको संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। मौलिक अधिकार ये यूएसए से लिए गए हैं और ये भारतीय संविधान के भाग 2 में आते हैं। ठीक है, भाग 2 अनुच्छेद 1235। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम गैर भारतीय कौन थे? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, पेशावर में शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन इन्होंने चलाए थे, तो सीमांत गांधी इनको कहा गया। ठीक है, और ये पहले विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला। इनका एक संगठन भी था, लाल कुर्ती संगठन। तो कभी क्वेश्चन आए कि लाल कुर्ती संगठन ये किसने शुरू किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि दूसरे विदेशी कौन थे? वो थे मंडेला। भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी मंडेला थे। और मंडेला की आत्मा था ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, तो ये भी आप याद रखना। और इसका स्रोत क्या? विक्टोरिया झील। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, तो ये भी आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और दुनिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया अमेजन नदी। अमेजन नदी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आए कि दुनिया की सबसे चौड़ी द्रोणी किस नदी की है, तो अमेजन नदी की है। और अमेजन नदी एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है, याद रखना। गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, उत्तरकाशी जिले से, उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री से। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है, ऑप्शन सी। और दयानंद सरस्वती कौन से समाज सुधारण आंदोलन से जुड़े हैं? तो आर्य समाज से जुड़े हैं। आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। और दयानंद सरस्वती जो है इनका मूल नाम है मूल शंकर, मूल शंकर। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछ सकता है। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की पुस्तक है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है आपका ऑप्शन बी, टिहरी बांध। और टिहरी बांध जो ना ये आपका गढ़वाल में है, उत्तराखंड में। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर ही बना हुआ है, भागीरथी। ये भी आप याद रखना, भागीरथी नदी पर स्थित है। क्लियर, याद रखेंगे। सरदार सरोवर बांध ये आपका नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। अगला प्रश्न क्या कहा गया? इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों इस्लामिक सहयोग संगठन की मैं बात करूं तो ये आपका जेद्दा सऊदी अरब में है। जेद्दा सऊदी अरब में इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्या आपको पता है किस देश में कोई नदी नहीं बहती? तो सऊदी अरब के अंदर एक भी नदी नहीं बहती। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों हमारा सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी कहा जाता है और भोर का तारा भी कहा जाता है। सांझ का तारा और भोर का तारा, तो ये दोनों नाम किसके हैं? ये शुक्र के नाम है। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछ सकता है। और शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह भी है, ये भी आप याद रखें। सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल यहाँ मिलते हैं, तो ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं और
मैं आपको बता दूं मंगल जो है ना, मंगल के लिए हमने एक मिशन लॉन्च किया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में लॉन्च किया गया था। क्या आपको पता है कि हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में है? मिल्की वे में है। हमारा सौरमंडल मिल्की वे नाम की गैलेक्सी में है, आप याद रखिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, एक होते हैं जोवियन प्लैनेट। जोवियन जोवियन प्लैनेट कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये आप याद रखना, ये आपके जोवियन प्लैनेट कहलाते हैं। बृहस्पति वाला जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अगला प्रश्न क्या कहा गया? ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? दोस्तों ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, डेसिबल। एम्पियर की बात करूँ तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक। वॉट शक्ति का मात्रक है, शक्ति, पावर। हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता होती है। अगला प्रश्न, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? दोस्तों विजय घाट की बात करूं तो ये लाल बहादुर शास्त्री के लाल बहादुर शास्त्री नहीं, ये आपका राजीव गांधी। तो राजीव गांधी की समाधि स्थल है विजय घाट, आप याद रखना। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, राजीव गांधी। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों मुद्रा राक्षस लिखी गई है, ऑप्शन ए विशाख दत्त के द्वारा, विशाख दत्त। क्लियर, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। यहाँ पे लिखा कल्हण, कल्हण ने लिखी है राज तरंगणी, राज तरंगणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है, ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एक समाज सुधार जो था आंदोलन था, और एक तरीके से ये संगठन था जिसमें हर समाज के वर्गों के लोगों को समान अधिकार देने की बात कही जाती है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा शुरू की गई थी 1905 में, पुणे में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये आप याद रखना। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया तिलक, तिलक जो है इसकी एक किताब बहुत फेमस है, द ओरियन, ओरियन और गीता रहस्य है। तो बाल गंगाधर तिलक जो है ये गीता रहस्य और द ओरियन किताब इन्होंने लिखी है। और मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव का प्रारंभ भी इन्होंने ही किया था। क्लियर, याद रखना। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, दहेज निषेध अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो दोस्तों डोरी प्रोहिबिशन एक्ट ये 1961 में लागू हुआ था, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी कहा जाता है? तो दोस्तों दक्कन की रानी डेक्कन क्वीन किसको कहा गया? आपके ऑप्शन है पुणे, अहमदाबाद, अमृतसर या हैदराबाद। सही जवाब होगा आपका पुणे, पुणे शहर को दक्कन की रानी कहा जाता है। साथ साथ पुणे को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा गया है, पूर्व का ऑक्सफोर्ड। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों 1924 का जो कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो था बेलगाम अधिवेशन 1924, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की एक पुस्तक भी है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को होती है, और इनकी आत्मकथा का नाम है एन इंडियन स्ट्रगल, एन इंडियन स्ट्रगल। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस रेंज हैं? ये हमें बताना है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस रेंज है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 18 पुलिस रेंज है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर हो? सिग्नेचर बिल्डिंग में है, सिग्नेचर बिल्डिंग, सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कुटुंबश्री योजना चलती है और ये गरीबी उन्मूलन के लिए योजना, तो किस राज्य की योजना? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी केरल की योजना, कुटुंबश्री योजना। केरल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो वह आपका अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, और ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। साथ साथ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी केरल में, ठीक है दोस्तों। केरल में ना केरल की जीवन रेखा एक नदी है, वो है आपकी पेरियार नदी, पेरियार नदी केरल की जीवन रेखा कहलाती है। और केरल में एक शहर है कोचीन, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। केरल को मसालों का बगीचा कहा गया है, तो ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न, भारतीय किस राज्य को चाय उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है? दोस्तों चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान आपका ऑप्शन बी असम, असम का प्रथम स्थान है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों
हाँ, जो चाय के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है ना, वो होती है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। और चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? चाय बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता में है, ये भी आप याद रखें। 21 मई को हर साल चाय दिवस होता है, ठीक है, चाय दिवस 21 मई। क्लियर, याद रखिएगा। तो असम सर्वाधिक चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का एक शहर है दार्जिलिंग, जहाँ की चाय बहुत फेमस है। तो दार्जिलिंग शहर में चाय की खेती बड़े लेवल पे की जाती है, आप याद रखिएगा। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय चीनी भाषा का शब्द है, मंदारिन जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन सूर्य की उपस्थिति में हमारे शरीर में बनता है? तो दोस्तों सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बनता है विटामिन डी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। और विटामिन डी जो है ना, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। ये हमारे तीत यानी कि दांत और हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन के रूप में काम करता है, ठीक है, हार्मोन के रूप में काम करता है विटामिन डी। और विटामिन डी से की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है और सबसे जल्दी हीट पाकर नष्ट हो जाता है विटामिन सी। क्लियर, याद रखना। विटामिन बी थायमिन इसको कहा जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है इसकी कमी से, ठीक है, आप याद रखना। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी हमें मिलता है। अगला प्रश्न, प्रकाश की चाल का मापन किसने किया था? आंसर होगा ऑप्शन सी, रोमर ने किया था। अगला प्रश्न, संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के सदन होते हैं आपके दो, एक है लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है, आप याद रखना। अंग पूछेगा आपसे तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। और भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैलकुलेट जी के पॉइंट।